और नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। भाइयों बहनों, हमने स्वतंत्रता का इतिहास तो बहुत पढ़ा है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ विभाजन की पीड़ा को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 भारत के सीने पर एक घाव कर दिया गया। भारत मां के सर को लहूलुहान कर दिया गया। भारत मां को टुकड़े में विभक्त कर दिया और थाली में सजाकर पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। और वो जो घाव है वो आज भी हरा है। एक ओर जहां आजादी का उत्साह है, तो दूसरी ओर लाखों लोगों के जीवन में अंधेरा उतर चुका था। उस समय भारत मां के सीने पर एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने सदियों से साथ रहे लोगों को एक झटके में अलग कर दिया। जो कल तक अपना था वो अचानक पराया हो गया। जिस जमीन पर पीढ़ियां जन्मी थी उसे छोड़ना पड़ा। विभाजन की घटना मात्र एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, बल्कि वो तो हमारी साझी विरासत, हमारी बोली के साथ साथ आत्मा का बंटवारा भी था। वो स्मृतियों का विस्थापन था, पहचान का विस्थापन था। उसने पीढ़ियों को अपनी जड़ों से उखड़ जाने का दर्द था। इतिहास में कभी किसी देश ने बिना किसी युद्ध के इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी, इतना बड़ा विस्थापन नहीं झेला। रातों रात करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर सड़कों पर आ गए। वो इंसानियत के इतिहास में इंसानों द्वारा रचा गया सबसे क्रूर और रक्त रंजित अध्याय था। मैं आज उन तमाम निर्दोष शहीदों के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, विभाजन के उस दौर में लोगों ने जो कूड़ा झोली, उसकी कल्पना करना भी आज आसान नहीं है। वो ऐसा भयावह दृश्य था जिसका अभी हम लोगों ने एक यहाँ पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री, छोटा सा एक लघु फिल्म जो हमारे बच्चों ने यहाँ पर एक लघु प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया। हमने देखा कि ट्रेन यात्रियों की जगह लाशों को लेकर आती थी। हमारी माताओं बहनों की अस्मिता के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, किस प्रकार से उनको रौंदा गया, जब हंसते हंसते खेलते परिवारों को रातों रोज मौत के घाटों उतार दिया गया। और ये सब किस लिए हुआ, ये प्रश्न है। ये देश की नियति नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों को सत्ता की भूख और राजनीति का नतीजा थी, जिसमें एक और जिन्ना थे और एक और नेहरू थे। भारत माता के दो टुकड़े किसी विचार के लिए नहीं, बल्कि एक परिवार के राजनीतिक भूख और कुर्सी के लिए किए गए थे। एक परिवार की महत्वाकांक्षा इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने करोड़ों भारतीयों के खून, मान, सम्मान और भविष्य की बलि चढ़ा दी थी। गांधी परिवार और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने भारत मां के टुकड़े करना स्वीकार किया, केवल इसलिए कि सत्ता की मलाई उनके हाथ से न निकले। यदि उस समय देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होता, ऐसा व्यक्तित्व होता जो देश की चिंता करता, सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता, ऐसी सोच रखने वाला होता, तो आज का ये दिवस हम नहीं मना रहे होते। भाइयों बहनों, यही कारण है कि विभाजन के इस दर्दनाक सच को, इस खूनी इतिहास को दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने छिपा कर रखा। इन लोगों ने कभी भी विभाजन का दंश झेलकर आए हमारे लाखों विस्थापित भाई बहनों के आंसुओं को नहीं देखा। इन्हें उस समय भी बस अपने एक खास वोट बैंक की चिंता रही, और आज भी ये लोग फर्जी कागजातों के दम पर देश की सीमा में घुसने वाले अवैध घुसपैठियों को उनके लिए लाल कालीने बिछाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र सनातन संस्कृति को कमजोर करने का षड्यंत्र भी यही लोग रचते हैं। ये लोग कभी सनातन को बीमारी कहते हैं, कभी कहते हैं वायरल फीवर है, कभी कहते हैं मलेरिया है, कभी कहते हैं डेंगू है, तो कभी हमारी पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग आज भी तुष्टीकरण की राजनीति पर काम कर रहे हैं, जिसने 1947 में विभाजन का बीज बोया था। भाइयों बहनों,
ये लोग भारत की सांस्कृतिक आत्मा को नष्ट कर देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत अपनी जड़ों से जुड़े, नहीं चाहते कि हिंदू समाज संगठित हो और समृद्ध हो। इतना ही नहीं, आज ये लोग दलित और वंचित समाज का हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं।